everyone. Again, welcome all of you in my YouTube channel Learning Web Studios. Today we will see early human shelter patterns of resistance of early humans. यानी जो कदीम इंसान थे वो अपनी ज़िंदगी कहाँ बसर करते थे. अगर ये दिन में हंट गैदर करते थे तो ये रात को कहाँ जाते थे और अपना खाना और बच्चों को कैसे संभालते थे, ये अपनी रात कहाँ बसर करते थे. मैंने यहाँ पे कुछ 4-5 ऑप्शंस लाए हैं. अगर आप लोगों के पास इससे ज़्यादा होंगी तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे ज़रूर डिस्कस करना. सबसे पहले थे आर्टिफैक्ट्स. वन वे ऑफ रिकंस्ट्रक्टिंग द एविडेंसेस फॉर पैटर्न्स ऑफ रेजिस्टेंस इज बाय प्लॉटिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आर्टिफैक्ट्स. Some places where food resources were abundant, humans visited repeatedly have more artifacts. Artifacts हम उस हर चीज़ को कहते हैं जो एक इंसान बनाता हो. इसमें आती है पोट्री, आती है ज्वेलरी, आती है स्टोन्स आते थे, स्टोन टूल्स आते थे, बोन टूल्स आते थे, इसमें सब कुछ आता था. वहाँ पे उन्होंने कुछ एविडेंसेस पाए थे, यानी कुछ बर्तन पाए थे, ज्वेलरी पाई थी, सोना वगैरह पाए थे. इनकी वजह से उनको ये मालूम हुआ जो अर्ली ह्यूमन्स थे वो यहाँ पे रहते थे. अर्ली ह्यूमन्स उन जगहों पर ज़्यादा जाते थे जहाँ पे पानी और खुराक होता था. दूसरी क्या थे, ट्रीज. इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट द फर्स्ट शेल्टर वाज ट्री विच कुड हैव बीन शेयर्ड बाय ह्यूमन एंड अदर प्रिमिटिव्स एंड कार्निवर्स. जैसे कि आपको पता ही है, जो इस धरती पे इस इंसान से पहले इस धरती पे पेड़ पौधे आए थे. फिर इन अर्ली ह्यूमन्स ने सीखा कि जो ट्रीज़ है ये एक सेफेस्ट प्लेस है, क्योंकि जो वाइल्ड एनिमल्स हैं ज़्यादातर वो ट्रीज़ पे नहीं चढ़ पाते थे. इसकी वजह से हम सेफ रह पाएंगे. तो उन्होंने कुछ घास फूस लेकर इस ट्रीज़ पे अपना छोटा सा एक हट बनाया होता था और अपने परिवार को वहाँ पे रखते थे इन जंगली जानवरों से दूर. धीरे धीरे इन्होंने सीखा कि जो ट्रीज़ हैं ये एक सेफेस्ट प्लेस है. तीसरी ऑप्शन क्या थी, नेचुरल केव्स. इन ट्रीज़ पे ये अदर प्रिमिटिव्स एंड कार्निवर्स भी बहुत रहते थे. तीसरी थी नेचुरल केव्स. बिटवीन 40 लाख एंड 125 लाख ईयर्स एगो नेचुरल केव्स began to be used by them. Evidences from this comes from sites in Europe, in the Lazareth cave in southern France. A 12-4 meter shelter was built against the wall. इस केव के अंदर जो लजारत केव एक मशहूर केव है साउदर्न फ्रांस में, इसमें भी उन्होंने स्टोन टूल्स एंड फूड रिसोर्स पाए थे. बहुत सारी मूवीज़ में आपने देखा होगा कि कैसे अर्ली ह्यूमन्स के बारे में बहुत सारी मूवीज़ बनाई गई है, तो कैसे वो इन गुफाओं में रहते थे और उन गुफाओं के दीवारों पे कुछ घोड़े वगैरह बनाते थे, डिज़ाइन बनाते थे, अपनी फैमिली की पिक्चर बनाते थे और वहाँ पे कुछ राइटिंग भी करते थे. इसकी वजह से भी इनको मालूम हुआ कि इन केव्स में ये अर्ली ह्यूमन्स रहते थे. ये लजारत केव बहुत ही इंटरेस्टिंग केव है. आप वहाँ पर विज़िट ज़रूर करना और फिर मुझे बोलना. अब चौथी ऑप्शन क्या थी, शेल्टर्स विद रूफ्स ऑफ वुड्स एंड ग्रासेस. अगर हम आज से 30 साल पीछे जाए तो अगर हम अपने नाना परदादों के बारे में जानेंगे, जो वो थे वो भी इन कच्चे मकानों में रहते थे जिनके छत होते थे, नमदा वगैरह इस्तेमाल करते थे, छत होते थे घास फूस के बने होते थे और थोड़ी लकड़ियाँ भी उस पे थे. उनमें बहुत सुकून मिलता था. आपने अपनी नानी से तो सुना ही होगा वो कैसे रहते थे, खाना वगैरह कैसे खाते थे. At another site, Terra Amata on the coast of southern France, flimsy shelters with the roof of woods and grasses were built for short-term seasonal visitors. ये टेरा अमाटा ये एक हट होता है. आप गुलमर्ग तो जाते ही होंगे, वहाँ पे अपने बहुत सारे हट्स देखे होंगे जिसमें वो गुजर वगैरह रहते थे. ये फिल्मसी शेल्टर्स बनाते थे. फिल्मसी शेल्टर्स वो शेल्टर होता है जो ज़्यादा मजबूत नहीं होता है. अगर हम उस पर चढ़ेंगे तो मे भी वो गिर सकता है या हम उसको ईज़िली तोड़ सकते हैं. ये इन हटों में सीजनली विजिट्स करते थे, क्योंकि जो ये हट होते हैं इनमें जो गर्मियों में इनमें सर्दी रहती है और सर्दियों में इनमें गर्मी रहती है और ये इनमें अच्छा फील करते हैं. फिफ्थ वन, हाउसेस मेड अप ऑफ स्टोन एंड बेक्ड क्ले. फिर इन्होंने सीखा कि जो
स्टोन है, हम इससे भी अपना घर बना सकते हैं. एंड burnt bone along with stone tools dated between 1.4 million years ago have been found at चशवाजा, कीनिया एंड स्वाकरन्स, साउथ अफ्रीका. इन सारी जगहों पर इन्होंने ऐसे ही मकान पाए जो पत्थरों के बने हुए थे. ऑन द अदर हैंड आर इंडिकेशन ऑफ द कंट्रोल्ड यूज ऑफ फायर. वहाँ पे कुछ एविडेंसेस फायर के इस्तेमाल के भी इन्होंने पाए. जैसे ही आप जानते हैं कि जो एक गुफा होती उसमें अंधेरा होता था, जब ये अंदर आग जलाते थे, एक तो ये आग इनको प्रिवेंट करती थी सर्दी से, दूसरा ये इस पे खाना पकाते थे, एंड तीसरी बात ये इसमें टूल्स यानी हथियार ये इससे बनाते थे जो नुकीली टिप बनाते थे इस आग की वजह से. ये फायर इनको बहुत बेनिफिट्स देते थे. सो दिस वॉज द पैटर्न्स ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ अर्ली ह्यूमन्स. आप लोगों को अगर इससे ज़्यादा पता होगा तो ज़रूर मेरे साथ शेयर करना और बताना मेरे लेक्चर्स आपको कैसे लगते हैं. अब हम अगली वीडियो में मिलते हैं. थैंक्स.